नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार में विमलेंदु चैतन्य। आज देव संस्कृति की स्थापना को लेकर चल रहा यह विहंगम जल कलश यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करेगा। भ्रमण के दौरान आपको बता दें कि देव संस्कृति की स्थापना, संस्कार और भारत की खोई गरिमा को वापस लाने के लिए यह संस्कृति निहायत आज आवश्यक है। आपको बता दें कि शहर भ्रमण के दौरान करीब नारी शक्ति 3 से 4 हज़ार की संख्या में ये महिलाएं पूरे शहर का भ्रमण कर रही हैं। विश्व कल्याण और विश्व शांति और विश्व में अराजकता की कमी आए, विश्व धर्म गुरु की ओर बढ़े, इस कामना को लेकर हरिद्वार द्वारा यह आयोजन गायत्री परिवार की ओर से आयोजित 108 कुंडीय महायज्ञ इस गया के धरती पर आयोजित हुआ है। बड़ा ही पुण्य का कार्य है। गायत्री परिवार जो कि विश्व नून संस्था है, जो कि धार्मिक के साथ साथ सारी सामाजिक कार्यों में लगी रहती है। इस संस्था के द्वारा लगातार 3 दिनों का 6, 7, 8, 9 को जो कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम बड़ा ही पुण्य गयावासियों के लिए बड़ा ही पुनित कार्य का कार्य है ये। और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चय ही इससे गया का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा। विश्व का कल्याण के लिए गायत्री माता की जय। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, कलश यात्रा के माध्यम से पूरे शहर का भ्रमण आज महिलाओं के द्वारा, जो नारी शक्ति है, और गायत्री शक्ति पीठ के द्वारा जो 108 कुंडीय का महायज्ञ गांधी मैदान के प्रांगण में होना निश्चित हुआ है, उसका आज शुभारंभ है, शंखनाद है। और उस शंखनाद में 25,000 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा लेकर के शहर का भ्रमण किया जा रहा है। हम अभिभूत हैं, मन अलंकृत है, आह्लादित है, और ना जाने किन किन शब्दों से, स्वाभिमान से भरा हुआ गया शहर है। आज हम जब गए वहाँ और चक्षु दर्शन का मौका मिला, तो आप मत पूछिए, जो हमने वहाँ अनुभूति की प्राप्ति की, उसमें हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे व्यवस्थापक को, और गया शहर में रहने वाले सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो 3 दिवसीय 4 दिवसीय जो महायज्ञ गायत्री पीठ के द्वारा 108 कुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है, उसमें आपकी भी अपेक्षा है। आप कदम से कदम मिला कर करके एक दूसरे का पूरक बन कर करके स्वाभिमान में 4 चांद लगाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार कलश ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और सबको ये हमारा भारतीय और कहेंगे कि पूरे भारतवासी अपनी संस्कृति, अपने प्रथा को कलश ले करके और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कलश ले और फील करें कि हाँ कैसा लगता है। धन्यवाद। गायत्री माता की जय। गायत्री माता की जय। से गायत्री महायज्ञ का आयोजन गांधी मैदान 4 दिवसीय दिनांक 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन गांधी मैदान में हुआ है। जय माता, जय गायत्री माता की जय। सभी गयावासियों से अपील है कि इसमें आप महायज्ञ में आप जरूर शिरकत करें, यही सबसे प्रार्थना है। जय गायत्री। 6 मार्च से आरंभ होकर 9 मार्च तक चलेगा। इस बीच इस संस्कार और संस्कृति के पुरोधा रहे श्री पांड्या भी इस दौरान गया जी आएंगे। विश्व शांति की कामना को लेकर गायत्री परिवार द्वारा यह विहंगम जल कलश यात्रा आरंभ हो चुका है। गया के गांधी मैदान से प्रारंभ हुआ यह जल कलश यात्रा शहर भ्रमण कर वापस गांधी मैदान वापस होगा। आपको बता दें कि नारी सशक्तिकरण और दैव योग की वापसी के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार में विमलेंदु चैतन्य। हम आपको बता दें कि हम मौजूद हैं गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। गांधी मैदान के इस विहंगम परिसर में 4 दिवसीय शक्ति संवर्धन गायत्री शक्तिपीठ का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर चिन्मय पांड्या जो पुरोधा है इस पूरे आयोजन के, वो भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ है संजय भैया, जो इस आयोजन से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, और एक तरह से कहा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम का देख रेख भी इन्हीं की निगाह में हो रहा है।
सर ये बताइए कि ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा ये संकल्प है, मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इस संकल्प को लेकर के वो अवतरित हुए इस धरती पर और अपने साथ करोड़ों करोड़ लोगों को जोड़े, और विश्व भर में ये गायत्री परिवार हमारा फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम अखिल विश्व गायत्री परिवार है। विदेशों के 114 देशों में भी ये गायत्री परिवार हम लोगों का फैला हुआ है। इसमें सच्चिंतन और सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री का उन्होंने सबको दीक्षा दिया, उपासना करवाया, विचारों में परिवर्तन और विचार क्रांति इस पूरे विश्व में फैलाया। इसलिए इसका नाम विचार क्रांति अभियान है। और ये विचार क्रांति अभियान तभी सफल हो सकता है जब हम अपने विचारों में परिवर्तन करें, हम अचिंत चिंतन और अभक्ष्य भोजन से बचें, और जब हमारे विचार परिवर्तित हो जाएंगे तब इस धरती पर स्वर्ग का वातावरण बनेगा और इस कलयुग से और कलयुग के समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलेगी। वर्तमान समय में सारे साधन रहने के बावजूद भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, और उसका कारण यही है कि हमारी बुद्धि सही दिशा में चलती नहीं है। अगर हमारी बुद्धि सद्बुद्धि सही दिशा में चलने लगे और हमें अगर सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए तो इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। इसी संकल्प के साथ हमारे परम पूज्य गुरुदेव आए थे और यही काम हम लोगों को सौंपे हैं। इसी काम में हम लोग सारे गायत्री परिवार वाले लगे हुए हैं। आपको बता दें कि विश्व कल्याण की भावना को लेकर इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, और जैसा कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। सीधे सीधे आप ऐसे समझिए कि आपका संस्कार, आपका संस्कृति, आपका धरोहर तभी बच सकता है जब आप सानिध्य अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेंगे। ये जो 108 कुंडीय ये शक्ति संवर्धन महायज्ञ है, गायत्री महायज्ञ हो रहा है। गायत्री महायज्ञ हो रहा है। तो इसमें कौन कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं और क्या इसका विस्तार है? ये शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ 108 कुंडों का स्थानीय गांधी मैदान में होने जा रहा है, जिसके लिए सारे कुंड और सारी व्यवस्था उसके लिए बन के तैयार है। और इसमें हजारों हजार लोग आसपास के 7-8 जिले से जुड़े हुए हैं। वो जो इसमें आएंगे और भाग लेंगे तो उनके श्रद्धा में अचानक से उछाल आएगा और संवर्धन होगा। उन्हें एक अवलंबन की स्थिति अपने अंतर चेतना में प्राप्त होगी कि साहब हमारे पास कोई अवलंबन है जो हमको निरंतर सद्बुद्धि दे रहा है और आगे बढ़ा रहा है। वो यज्ञ से जुड़ेंगे। यज्ञ क्या है? पिता है हमारे धर्म का। गायत्री क्या है? वो माँ है। हम माँ और पिता से बिछड़ करके आज जो है सब कष्टों में पड़े हुए हैं। इस गायत्री सद्बुद्धि की देवी गायत्री से हम जुड़ेंगे और यज्ञ पिता से हम जुड़ेंगे, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। इसी के लिए ये 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ का कल विशाल शोभा यात्रा होने वाला है, जिसमें हमारी 3 से 3.5 हजार बहनें भाग लेंगी, जो अपने माथे पर कलश लेंगी, जो कि विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। कलश उठाएंगी, ये कहने का मतलब कि साहब हमने अपने माथे पर विश्व ब्रह्मांड को उठा लिया। मुझे अब पूरे विश्व की चिंता है, अपनी ही चिंता केवल नहीं है। तो 3000 बहनें हमारी विश्व ब्रह्मांड के स्वरूप प्रतीक रूप कलश को उठा करके शहर के विभिन्न क्षेत्रों में परिभ्रमण करके वापस इसी स्थान पर आएगी जहां पर इस कलश का पूजन होगा। और कल शाम को 6:30 बजे माननीय मंत्री जी, आदरणीय प्रेम कुमार जी बिहार के मंत्री हैं, और माननीय मंत्री जी पूरे भारत के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर माननीय जीतन राम मांझी जी आकर के 6:30 बजे इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे दीप जला करके। इसके बाद संगीत प्रवचन का कार्यक्रम होगा। 7 तारीख को 9 बजे सुबह में डॉक्टर चिन्मय पांड्या, जो कि प्रति कुलपति हैं शांति कुंज
स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वो 9 बजे आकर के अपना संबोधन करेंगे। इसके बाद निरंतर हवन का कार्यक्रम चलेगा सभी कुंडों में, और शाम को संगीत और प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा 7 तारीख को। 8 तारीख को भी उसी तरह से हम लोगों का सवेरे में यज्ञ होगा, शाम को विशाल दीप यज्ञ होगा। दीप यज्ञ का प्रेरणा ये है कि दीपक तो ठीक है हम जलाएंगे, वो स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप में दीपक एक हमारे अंदर जलना चाहिए जिससे हम दूसरे को प्रकाशित करें। इसी प्रेरणा के साथ वो दीप यज्ञ होता है। दीप यज्ञ होगा, संगीत प्रवचन होगा। 8 तारीख को 9 तारीख ये 8 तारीख को होगा, और 9 तारीख के सुबह में यज्ञ का कार्यक्रम विधिवत होगा। सारे संस्कार होंगे, यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप होगा, मेडिकल कैंप लगेगा, सब कुछ फ्री, मेडिकल कैंप फ्री। ब्लड डोनेशन के लिए 4 ब्लड बैंक वाले यहाँ आ रहे हैं, और 500 से ज़्यादा हमको लगता है हमारे बच्चे, युवा भाई हमारे इसमें ब्लड डोनेशन के लिए, ब्लड देने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद इसी कार्यक्रम यज्ञ जब कंप्लीट होगा तो उसी के साथ पूर्णाहुति होगी एवं टोली की विदाई होगी, और ये संकल्प कराया जाएगा कि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, और हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद। ये थे श्री संजय शर्मा जी, जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है इनके पास है, इनके सानिध्य में है। और यहाँ पे आपको बता दें कि प्रथम दिन उद्घाटन होना है, वो शाम को होगा, और शाम में 2 मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बिहार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार होंगे, और साथ में केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी होंगे। ये दोनों प्रथम दिन उद्घाटन करेंगे शाम के बेला में। और आपको बता दें कि ये पूरा आयोजन शक्ति संवर्धन ये संकेत है, लेकिन आत्म दीपो भव जो कहा गया है वो अंदर की आत्मा को जागृत करने के लिए दीप एक संकेत है। दीप यज्ञ होगा, दीप में काफ़ी हजारों दिए जलाए जाएंगे, और अंतर आत्मा के मन से ये दूर हो अंधकार, जो शरीर के अंदर या मन के अंदर जो क्लेश, द्वेष, दुर्भावनाएं जो हो सब नष्ट हो। ये इस उद्देश्य को लेकर इस आयोजन में हम मौजूद रहेंगे। आपको निरंतर आपको दिखाते रहेंगे कि इस आयोजन में कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे, कौन कौन लोग आ रहे हैं, और सारी कवरेज आपको अब तक बिहार के इस चैनल पे मौजूद रहेगा। 108 कुंडीय इस महायज्ञ में जो आम की लकड़ी का उपयोग होगा, ये देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे लाया गया है, और ये यज्ञ में सारे उपयोग होंगे। इस हवन सामग्री के पीछे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा विहंगम कैंप बना हुआ है। इस कैंप में एक्चुअली लोगों की संख्या अधिक होगी, और अधिक संख्या की वजह से लोगों को यहाँ पे चक्र के तरह लोग घूम के इसमें आएंगे। इस इलाके में यहाँ पे ये लोग को यहाँ पहुँचने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि लोग भीड़ ज़्यादा ना हो, और इसके लिए लोग घूमकर इसके माध्यम से एंट्री द्वार है ये क्राउड के लिए, जो भीड़ ना हो, भीड़ में मतलब भगदड़ ना हो, इसके लिए क्राउड को मैनेज करने के लिए जिग जैग का मतलब इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इधर से एंट्री होते जाएंगे। इसमें 3 गेट रखे गए हैं, और अंदर से प्रवेश द्वार बनाया गया है, वहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया गया है, वहाँ से उधर से आउट होंगे और इधर से जिग जैग से एंट्री होगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जिग जैग के माध्यम से लोग इसमें प्रवेश करेंगे। ये यहाँ पे 108 कुंडीय यज्ञ की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये जो लॉबी है, ये पूरा यहाँ पे लोग इंतजार करेंगे, यहाँ पर आकर बैठेंगे, और बैठने के उपरांत आप देखिए कि चारों तरफ बड़ा ही सुंदर किया गया है व्यवस्था। यहाँ पे लोग आएंगे, और इसी जगह पे वो हवन की व्यवस्था की गई है। 108 कुंड बनाए गए हैं, जिसमें लोग यहाँ आएंगे,
और सबसे पहले यहाँ जो शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें लगभग 3 से 4 हजार बहनें शामिल होंगी और इस विहंगम कलश यात्रा के बाद यहाँ आएंगे। और इस जगह पे देखिए, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहनें यहाँ पे सेवा भाव से यहाँ लगी हुई हैं। गोबर से ये लीपा जा रहा है, जो सबसे शुद्ध कहा जाता है गाय का गोबर। उस गाय के गोबर से इसे शुद्ध किया जा रहा है। यहाँ पे कई व्यवस्थाएं होंगी। देखिए, उधर भी हवन कुंड होगा, इधर भी हवन कुंड होगा। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए 3 द्वार बनाए गए हैं और 3 द्वार से इस हवन कुंड में लोग प्रवेश कर सकेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अपने संस्कार संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ पे 4 दिवसीय आयोजन जो हो रहा है शक्ति संवर्धन का, इस शक्ति संवर्धन में लोग शामिल होंगे और देश ही नहीं विश्व शांति की कामना को लेकर इस आयोजन को मूर्त रूप देंगे। अब तक बिहार के लिए गया के ऐतिहासिक मैदान से मैं विमलेंदु चैतन्य। मैं सचिन कुमार एनडीआरएफ में हूँ। मैं बीएसएफ का हूँ और बीएसएफ से मैं डिपोटेशन पे कांस्टेबल पैरामेडिक्स में मैं एनडीआरएफ में डिपोटेशन में हूँ। दिल्ली में अभी पोस्टेड हूँ। मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे एरिया में मगध प्रमंडलीय स्तर पे यज्ञ हो रहा है, 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन यज्ञ हो रहा है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलते मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने वहाँ से 8 दिन की छुट्टी ली और मैं इस यज्ञ में सिक्योरिटी का हिस्सा लेकर मुझे बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं अपने गुरुदेव के कार्य के लिए मैं दिल्ली से जस्ट आज मैं अपने गया के क्षेत्र में 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन में सेवा देने के लिए मैं पहुँचा हूँ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अपने गुरुदेव के कार्य को देख के यहाँ पर काफ़ी लोग आएंगे, 5 डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, हवन होगा और यहाँ का वातावरण और यहाँ पर संस्कार भी किए जाएंगे। कई संस्कार हैं, मुंडन संस्कार होगा, मतलब जन्म संस्कार भी होगा, कई संस्कार कराए जाएंगे यहाँ पर। इसलिए आप लोग भी आइए का मतलब बहुत ही अच्छा जगह हो रहा है 108 कुंडीय। जी भैया, क्या करते हैं पूरा चीज़? ये हमारा ये मगही प्रचारणी सभा जो कि अखिल भारतीय स्तर की संस्था है और 1968 में अक्षय तृतीया के दिन इसकी स्थापना हुई थी। मगही के विकास में, मगही के प्रसार में, मगही भाषा और साहित्य के शोध आदि में ये काम कर रही है। हम बोलते हैं मगही में, अच्छा लगेगा आपको कि मगही के शोध ला ये अपन समर्पित संस्था है और पूरे भारत स्तर पर ये काम कर रहा है। विडम्बना है कि मगही के पढ़ाई मगध यूनिवर्सिटी में हमने बहुत पहले लगली है। 1900 जब मंगल पांडे हल थी, अब डेट याद नहीं है, मंगल पांडे हल थी VC यहाँ, तो वो घड़ी से लगल भसीन साहब थोड़ा मदद ज़्यादा करती है। ओकर बाद लगल मगही के डिपार्टमेंट खुल गई यहाँ। डॉक्टर भरत सिंह जी एक अध्यक्ष होलन, विकास होल, लेकिन जितना होवे के चाहिए उतना विकास मगही के ना हो सकल। मगही भाषा और साहित्य में जितना नामांकन होवे के चाहिए उतना ना हो सकल। बिहार में एक ठो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में मगही के पीठ हल, और मगही से MA कलन लोग। हमने किताब भी में चल हल, मगही किताब में, मगही के MA के कोर्स में भी, BA के कोर्स में भी किताब हमने के चल हल में। तो वो मगही से जो कलक MA कलन वो कितना भागशाली हलन कि लगल अभी एक हिमांशु जी यात्रा ऋचा झा मिल के यात्रा निकालन मगही के विकास ला। हालांकि उनका उद्देश्य हलन के अष्टम सूची में संविधान के, भारतीय संविधान के अष्टम सूची में मगही के स्थान आवे के चाहिए। यात्रा निकालन, गवर्नर साहब से मिले लगी, माननीय राज्यपाल साहब के यहाँ यात्रा हो गए धीरे धीरे करके। वो प्रभाव पड़ेली कि बिहार सरकार मगही के पहचान लग, और यात्रा तो बहुत पहले भी हुए, लेकिन ई यात्रा से विशेषता एकरा में हल कि मगही के पहचान बनल। और अभी जो शिक्षक के बहाली होल ओकरा में मगही भाषा के शिक्षक के भी बहाली के 148 पोस्ट स्वीकृत हुए। अब आओ तो नहीं कह सके, लेकिन गया जिला में 18 पोस्ट गया जिला के मिलल मगही के, जरा मात्र 3 गो मिलन। अब जो अप्लाई कलन उनका हो गए शिक्षक में BBSC से,
तो यह ई कहीं पढ़ाई मघी के ना हो रहा है। एकरा लगी हमनी मघी के कुल सचिव, मगध यूनिवर्सिटी के कुल सचिव से भी दिली है एप्लीकेशन, और कुलपति से भी दिली है, ऑपरेशन दिली है हमनी। लेकिन एक और विशेषता यह है कि यहाँ इस क्षेत्र में एगो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालय, ओकरा में भी मघी के पढ़ाई न हो। हमनी दिल्ली में भाषा पीठ से बात के लिए ओकरा के अनुसार ओकरा में बहुत कुछ लगली भी है। हमनी क्षेत्रीय भाषा संघ बन के लगल, ओकरा में होल का कि BHU में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी के पढ़ाई होवे लगल, मघी की पढ़ाई न वहाँ हो। अब भोजपुरी में भी ओकरो असम सूची में नाम ना है, लेकिन पढ़ाई वहाँ होवे है। तो ई गुने हमनी कहली कि भाई तो मगध क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय है ओकरा में तो मघी पढ़ाई होवे के चाहिए। एकरा लगी बहुत हमनी के सहायता कलन मघी भाषा, भारतीय भाषा पीठ के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र जी बहुत मदद कलन, वो थोड़ा से कलन। अब मघी के पढ़ाई केंद्रीय विश्वविद्यालय में MA के विद्यार्थी के एक पत्र के रूप में होए, मघी पीठ के स्थापना न होल है। तो हमनी के लग भीड़ करके मघी पीठ के स्थापना करावे के चाहिए। यही सब काम लाई ले करके हमनी के अखिल भारतीय मघी प्रचारणी सभा अपन एगो सम्मेलन करे जा रहा है, जो 30 मार्च और 31 मार्च के सिजवार भवन, मंगला गौरी चांद चौरा रोड पर बाएं साइड में जाए में, उन्हें साइड में दाहिने साइड में स्थित है। ओकरा में 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है, अधिवेशन हो रहा है। एकरा में 4-5 सत्र हुए थे। 5 सत्र में पहला सत्र तो उद्घाटन सत्र हो जाए, 11 बजे से 8 बजे झंडोत्तोलन हो जाए, और 11 बजे से 1 बजे तक पहला उद्घाटन सत्र चलत। दूसरा सत्र है 2 बजे से 4 बजे तक, जेकरा में मघी के प्रकाशित अप्रकाशित साहित्य के उपलब्धता, संरक्षण और प्रकाशन पर विचार किया जाए। काहे कि जब कोर्स चलते सब जगह तो ओकरा लगी प्रचुर मात्रा में साहित्य होवे के चाहिए। अच्छा, ये विशेषता है कि मघी में बहुत लिखल गए हैं, लेकिन जमा न कल गए। अब जमा जो है उपलब्ध न है, बहुत पुराना उपलब्ध तो इधरों नहीं मिल रहा है। अब दिनकर जी के सब किताब में उपलब्ध हो रहा है, तो ये अनुपलब्धता जो है हमनी के बहुत बड़ा एगो साफ हो रहा है। तो कोशिश रहा कि मघी के किताब छपल है वो सब किताब उपलब्ध करावल जाए। फिर ओकर बाद 4:30 बजे से 6 बजे तक दूसरा सत्र चलत, जरा में विषय रखल गए है मघी भाषा और साहित्य के शोध के संभावना और प्रयास। युवा ओकरा में अतन, युवा पीढ़ी के लोग अतन ओकरा में कि कोशिश करत कि मघी में का शोध के संभावना है, ओकरा में विकास। अब मगध तो हमारा राजधानी हल, पहले सब पूरे देश की राजधानी मगध हल। अब मगध में शक्ति हल के ताकत हल कि मगध के एगो राजा तो श्री कृष्ण के भगा दल मथुरा से भी जा पड़ल, उनका द्वारिका में गुजरात में जाके शरण ले पड़ल। तो उस शक्ति मगध के कहाँ चल गया। इगुने मगध के बहुत सा विषय ऐसा है जगह पर शोध होने की चाहिए, तो यह भी जरूरी है। फिर कभी सम्मेलन रात में है, शाम में 6:30 बजे से कभी सम्मेलन है, और 9:30 बजे से 10 बजे तक आधा घंटा जितना आयतन जिलावार सब प्रतिनिधि जिला अपने जिला के सब आदमी से मिल करके एक तय करतन कार्यक्रम अपन जिला में हम का कर सके ही, और प्रेजेंटेशन देतन दूसरा दिन। फिर 31 तारीख के 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हुए थे। 9 बजे से 11 बजे तक मघी पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से रचना का होल है, और जो न होल है रचना कल जाए, कुछ अनुवाद भी ओकरा कल जाए, मघी में कल जाए, तो ओकर भार किनका दिल जाए, कैसे होए ई रचना वाला भार होए। तो ये 9 बजे से 11 बजे के सत्र होए, और 11:15 बजे से 1:15 बजे मघी प्रचारणी सभा के का दायित्व एकरा में है, वो का दायित्व निभावत एकर घोषणा होत। और 5म सत्र जो है सबसे अंतिम सत्र, वो में अभिमत का एकर निर्णय होल। एकर निर्णय अपन संगठन पर विचार होत, और हमनी सम्मानित करब मघी लिखे वाला के। मघी लिखे वाला के एकरा में कई गो है सम्मान है कि मघी में शोध कलन का मघी वाचस्पति की उपाधि दिल जाए, और मघी शिखर सम्मान जो सब तरह से मघी लिखा बोला तो शिखर सम्मान दिल जाए। मघी साहित्य सेवा सम्मान
और मगही सेवा सम्मान, 3 तरह के सम्मान हमने उनका करब, हमने चुन चुन करके ला करके 3 आदमी के सम्मानित कल जाए और फिर मगही वाचस्पति के सम्मान कल जाए। ये हमने के प्रोग्राम है। 2:30 बजे से भोजन करा करके हमने सबके फिर विदा करब, फिर अपन अपन जिला में जाके वो काम करतन और मगही प्रचारणी सभा वहाँ घूम घूम करके हर एक महीना में एक जिला के कार्यक्रम में समीक्षा करत। ये बहुत आवश्यक है एकरा में। अच्छा, ये कोई हमनी के व्यक्तिगत काम नहीं है, ये काम है समाज के, ये काम है ये क्षेत्र के। मगही भाषा लागी जो विकास लागी जो लगल है, मगही भाषा के, अब भाषा के विकास मैथिली हम मने मगही से उत्पन्न होले। अब मैथिली के जो विद्यापति के 2 किताब है और सब एक में है, मगहिये में है, लेकिन विद्यापति के अलग कर करके एक निकाल दें, विद्यापति पदावली निकल, गीत गावे लगल ओकरा में, तो थोड़ा सा वो अलग मैथिली नहीं अलग लगली। कीर्ति पताका उनकर पढ़ल जाए तो बहुत आदमी के समझ ना आवत बात की कीर्ति पताका कौन चीज है, मगही की ये कौन अलग से मैथिली है। लेकिन उस सब के आश्रम सूची में नाम भी आ गए, तो सब संस्था मिल करके अपन अपन काम बांट ले। सब बुलावे संस्था के कारण यही लगी, सब संस्था आ करके मिल करके अपन अपन काम बांट ले। कुछ लग जात उधर आश्रम सूची लगी, ओकरा में आवे के चाहिए, ओकरा लग कुछ लग जात। कुछ पाठ्यक्रम के रचना करत, पाठ्यक्रम के अनुसार किताब के रचना होए, कार्यशाला होकर होए, ई सब के मिला करके, सब संस्था के मिला करके मगही प्रचारणी सभा सम्मेलन करे जा रहा है। आई गया के सौभाग्य है कि सम्मेलन गया में होइत। एकरा में हम तो सबसे निहोरा करब कि जितना भी पदाधिकारी हथ, नेता हथ, अब हम तो गेली है हमनी आदरणीय जीताराम मांझी जी के यहाँ, इतना खुश होल थी ना, और खुश हो कहल कि हम जरूर है, सब काम छोड़ के बोल के वो जरूर ओकरा में और कहल थी। वो माननीय राज्यपाल महोदय के भी बुलावे के प्रोग्राम है, प्रस्तावना है, तो चिट्ठी उठी भेल गई है। तो ये सब हमने लग भीड़ करके कोशिश कर रही है कि मगही के उत्थान होए। और मगही हमारे क्षेत्र के भाषा है, माय के भाषा है, भुला के लिए भले अभी आज भुला जाए आदमी, लेकिन मगही के छोड़ल ना जा सके। तो हमारे निहोरा है कि अपने सब आओ एकरा में, सिजवार स्टेट में, और सब भोजन व्यवस्था हम करब, अपने सबके स्वागत करब अपने सबके, और मगही के विकास लगी जैसे हो तन मन धन से लग करके एकरा बढ़ावल जाए आगे। यही निहोरा हमारे। हम डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी, राष्ट्रीय सभापति, अखिल भारतीय मगही प्रचारणी सभा गया। जय मां मथुरासुनी। जैसा कि आप लोग या हमारा समाज सभी लोग जानते हैं कि हर वर्ष हम लोग मां मथुरासुनी का 3 दिवसीय महोत्सव पूरे धूमधाम से हमारा मौहरी वैश्य समाज, मौहरी वैश्य मंडल में मनाते हैं। और उसी कड़ी में 2025 में 41वां मां मथुरासुनी महोत्सव हम लोग का 3 दिवसीय कार्यक्रम जो पूर्व से चले हम लोग का समाज के द्वारा चलाया जा रहा है या आ रहा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये 41वां महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है और पहला दिन माता का शोभा यात्रा मौहरी वैश्य मंडल प्रांगण से विभिन्न मार्गों से गया शहर में होते हुए निकल के मां जनकपुर में मां मथुरासुनी मंदिर में इसका आयोजन और पूजन होता है। वहाँ हमारी कुलदेवी मां मथुरासुनी का मंदिर भी है। और सेकेंड डे या यूँ कहें जो तारीख है, अब की हम लोगों को थोड़ा 1 हफ्ता का समय मिला है। तो इस 1 हफ्ते में हम लोग पहला दिन जो 22 मार्च है, दिन शनिवार पड़ता है, उस दिन शोभा यात्रा हम लोग यहाँ से निकालेंगे, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए पीर मंसूर, गया, जीबी रोड और स्टेशन रोड। रूट हमारा जो है प्रमुख मार्ग गुरुद्वारा रोड,
स्टेशन रोड, टेकारी रोड, जीबी रोड, रमना रोड, पीर मंसूर, किरानी घाट होते हुए मामा त्रासनी मंदिर जनकपुर में शोभा यात्रा का समापन होता है। और उसके बाद वहां पर हम लोग पूजन के साथ साथ प्रसाद वितरण, अल्पाहार करने के बाद इस कार्यक्रम को वहां संपन्न करा लिया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन, यानी यूं कहें दूसरा दिन जो हम लोग कहते हैं उसको 25 मार्च को हमारा माहुरी वैश्य मंडल में भव्य जागरण, जो पूरे समाज के लोग हम लोग आते हैं, आप लोग पत्रकार मीडिया के बंधु भी आते हैं, उसको कवरेज करते हैं। और तीसरा दिन जो इसी कड़ी में आता है, दिनांक 30 मार्च, एक बने रविवार पड़ता है, 11 बजे दोपहर से हम लोग यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन करने जा रहे हैं। और उस भव्य भंडारे में हर साल लगभग 15 से 17 हजार आदमी उस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसमें हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज के भी लोग इस प्रसाद ग्रहण में या भंडारे में शामिल होते हैं और मामा त्रासनी का पूजन के साथ साथ भंडारे के साथ इसको हम लोग समापन करते हैं। पूरे माहुरी समाज इस तीनों दिन के कार्यक्रम में भरपूर सहयोग, अपना श्रमदान, तन मन धन के साथ पूरे व्यवस्था में लगे रहते हैं। और इसको भव्य बनाने के लिए अब की बार हम लोगों ने बहुत तरह के कार्यक्रम इस 41वें महोत्सव में रखे हैं, जो आप लोग मीडिया कर्मी भाई बंधुओं से भी आग्रह है कि हमारा जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसको जब माहुरी मंडल से हम लोग निकालेंगे तो आप लोग भी सादर आमंत्रित है। और इस 3 दिन के कार्यक्रम में तीनों दिन आप लोग सादर आमंत्रण हम लोग आप लोग को भी दे रहे हैं कि इस तीनों कार्यक्रम में आप लोग आइए और यहाँ के सारे कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित होकर के इस महान पूजन में आप लोग भी अपना समय दें और सहभागिता दें और प्रसाद ग्रहण करने के लिए जरूर आए, अवश्य आए। आकर्षण इस बार झांकी में हम लोग शोभा यात्रा के साथ साथ एक लाइव परफॉर्मेंस ग्रुप को बुलवाए हैं, जो हमारा बनारस से आ रहे हैं। वो लोग कलाकार जो भी हैं बनारस के हैं, बनारस से आएंगे और जो पूरे रास्ते में, पूरे क्षेत्र में जहां जहां से हमारा शोभा यात्रा गुजरेगा उस क्षेत्र में अपना लाइव परफॉर्मेंस भजन पे ये लोग करते हुए जाएंगे बजाबता। और उसमें अपने समाज का भी कुछ परफॉर्मेंस होगा, हमारे समाज की बच्चियां भी अपना उसमें योगदान देंगे, झांकी रहेगा, मैंने विभिन्न तरह के बहुत सारे पैसा प्रोग्राम, जी हाँ, बैंड बाजा, घोड़ा वगैरह सब कुछ है, रथ वगैरह सब कुछ है। रूट बताया गया है कि रूट जो पहले से तय है, माहुरी मंडल से निकल करके स्टेशन रोड होते हुए टेकारी रोड, टेकारी रोड से जीबी रोड, जीबी रोड से पीर मंसूर, पीर मंसूर से किरानी घाट, किरानी घाट से होते हुए चौक रमना होते हुए फिर जो है रिवर साइड होकर के मामा त्रासनी जनकपुर पुल पर होते हुए हम लोग इसका समापन करते हैं। यहाँ से शोभा यात्रा 9 बजे का समय रखा गया है। कोशिश हम लोग का होता है कि 9 बजे यहाँ से हम लोग शोभा यात्रा निकाल लें, इसलिए कि गर्मी काफ़ी हो जा रहा है। तो इसमें हमारी महिला समिति की भी बहुत सारे कार्यकारिणी के या हमारा पूरा समाज उस दिन उमड़ पड़ता है। उसमें बच्चे, बुजुर्ग, मैंने महिलाएं, सारे लोगों का ख्याल रखते हुए इसको हम लोग 9 बजे का समय दिए हैं कि सुचारू रूप से ये समय के साथ साथ वहां पहुंचे और सारे पूजन समाप्त हो वहां पर समय से, इसका ध्यान हम लोगों ने रखा है। जी धन्यवाद। और मैं संजीव कुमार संजय, माहुरी वैश्य मंडल अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में हमारे विगत के वर्षों में जो परिपाटी चली आ रही है या हम लोगों ने इसको तय करते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारा संयोजक समाज का एक होता है, तो वो संयोजक भी हमारा अभी नियुक्त
हुए हैं, जिसमें हमारे संयोजक कमलेश कुमार चरण पहाड़ी पिंटू जी हैं। इस कार्यक्रम के 41वें मथुराष्टमी महोत्सव के संयोजक उन्हीं को हम लोगों ने बनाया है। उन्हीं के देख रेख में ये सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी संपन्न होगा। जय मां मथुराष्टमी। धन्यवाद। उत्तम कुमार लोहानी, उप कोषाध्यक्ष, मौर्य वैश्य मंडल गया। कमलेश कुमार चरण पहाड़ी, मौर्य वैश्य मंडल कार्यक्रम संयोजक और महोत्सव संयोजक। रुपेश कुमार कुटरियार, मौर्य वैश्य मंडल नवयुवक समिति उपाध्यक्ष। अमित कुमार, मौर्य वैश्य मंडल सचिव। प्रदीप कुमार वैश्कियार, मौर्य वैश्य मंडल कोषाध्यक्ष एंड महोत्सव कोषाध्यक्ष दोनों। मुकेश कुमार वैश्कियार, कार्यकारिणी सदस्य। मौर्य आप मल्टीमीडिया भाइयों के सहयोग से अपने समाज को एक निमंत्रण देना चाहते हैं कि 41वां मां मथुराष्टमी महोत्सव में पूरे अपने प्रतिष्ठान को बंद कर 22 मार्च को शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर पूरे समाज के हमारे महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी से अनुरोध है, इसमें आप लोग पूरे सहभागिता दें और इसको भव्य बनाएं मां मथुराष्टमी महोत्सव को। जय मां मथुराष्टमी। संख्या तो हम लोग का काफ़ी रहता है और दिन प्रतिदिन काफ़ी संख्या बढ़ते ही जा रहा है। हम लोग को मतलब अपने समाज का मतलब शोभा यात्रा माता के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, श्रद्धा भी बढ़ रहा है। तो हम लोग तो भाई भंडारा में ही लास्ट संख्या का आकलन कर पाते हैं। भंडारा में हम लोग को जो महाभंडारा करते हैं लास्ट में, उसमें लगभग 17 से 18 हज़ार आदमी का हम लोग का, जिसमें दूसरे समाज के भी बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब प्रसाद में मतलब प्रसाद पाके उन लोग भी जाते हैं, दूसरे समाज के लोग भी। हाँ, बाकी शोभा यात्रा में तो भाई आप लोग रहिएगा, रोड पर रहिएगा, वो अपना भीड़ का भी तो मतलब देखिएगा कि हम लोग का समाज क्या मतलब उपस्थिति रहता है। अपने हम बोल रहे हैं कि 5,000 रहेगा, 4,000 रहेगा, 10,000 रहेगा, तो आप लोग अपनी कवरेज कीजिएगा। हाँ। मौर्य वैश्य मंडल नवयुवक समिति उपाध्यक्ष समस्त मल्टीमीडिया के माध्यम से हमारे समाज के नवयुवकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये नवयुवक हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होता है और जब जब नवयुवक जागा है तब तक किसी भी कार्यक्रम को भव्य से भव्य रूप प्रदान किए हैं। तो मैं समस्त समाज के नवयुवकों को ये आह्वान करता हूं कि आप लोग तन मन धन से इस कार्यक्रम को 41वां मां मथुराष्टमी महोत्सव में तन मन धन से हम लोग का पूरा साथ दे, जिससे हमारा 41वां मां मथुराष्टमी महोत्सव भव्य से भव्य रूप धारण करे और समाज के सभी समाज के बीच अपना एक छवि प्रदान करे, जिससे हमारा शक्ति प्रदर्शन का भी आभास हो। जय मां मथुराष्टमी।